में न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विबंधक क्या रहता है? ग्रेफाइट को विबंधक के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए, विलयन में अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो ये आपका pH मीटर। विज्ञापन, साइन बोर्डों, सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त किया जाने वाली गैस क्या रहने वाली है? क्लोरीन। इसका प्रयोग सजावट, विज्ञापन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैलोजन गैस है ये एक। रोशनी बढ़ जाती है, लाइट अंदर इसका प्रयोग किया जाता है जिससे रोशनी बढ़ जाती है। बरसात के दिन में जल तल पर तेलीय परतों का दिखाई देते हैं, तो ये आपका क्या रहता है? ये आपका अपवर्तन के कारण जलीय तेल की तरह बुलबुले दिखाई देते हैं। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी हेनरी बेकरल के द्वारा। उसके बाद में 1996 में इसकी खोज की गई थी। हेनरी बेकरल के द्वारा रेडियो एक्टिवता की खोज की गई थी। रदरफोर्ड की खोज, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। एनरिको फर्मी ने विटामिन की खोज की। मैडम क्यूरी ने यूरेनियम की खोज की। दहन एक आपका हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया। ये एक दहन रासायनिक क्रिया हमारे शरीर में भी होती है और मोटर कार चलती है इसी के कारण। दहन प्रक्रिया के कारण कौन सा कार्बन एक रूप नहीं होता? तो कार्बन का वह रूप नहीं है आपका हेमाटाइट, चारकोल, काजल, ग्रेफाइट, ये सब होते हैं। हेमाटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। चारकोल, काजल, ग्रेफाइट के कार्बन के रूप हैं। 1959 में भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन ए फिल्म है जो प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के कौन से गैस रिसाव के कारण? तो आइसोसाइनाइड थी, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। और क्लोरीन Cl होता है, अमोनिया NH3 होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपकी पोटेशियम हो जाती है। सोडियम Na, आयरन Fe, कैल्शियम Ca। कॉस्मिक किरणें कौन सी रहने वाली हैं? तो आपकी आवेशित कण हो जाएंगे ये। उसके बाद में नीलकमल कौन सा कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो आपका 1962 में हम जैसा कि देख रहे हैं कि कार्बन हो जाएगा पादप कली, जो आपका C हो जाएगा, एक भ्रूण पोषण है। उसके बाद में देखते हैं कि आपका जो साधारण नमक रासायनिक नाम क्या रहने वाला है? तो इसका NaCl हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम क्लोराइड NaCl। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 H2O, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट। उसके बाद में किसे मार्स गैस कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। उसके बाद में प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव में मीथेन 80% होती है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन होती है और ब्यूटेन प्रोपेन के मिश्रण से उच्च द्रव्यता सिलेंडरों में गैस भरी जाती है। गैसों की कुल संख्या 6 है और रेडोन तत्वों में सबसे भारी गैस ये है। क्लोरीन गैस का फूलों का रंग उड़ा देती है क्लोरीन। उसके बाद में फास्फीन गैस समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के काम में आती है। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो एथेनॉल आपका प्राप्त किया जाता है गन्ना से। चावल में मिथामीन होता है और गन्ने की खोई से बिजली बनती है। और सूरजमुखी, जेट्रोफा, पैगामिया, अंडी आदि बायोडीजल निकाला जाता है। बायोडीजल का प्रयोग वाहन चलाने में किया जाता है। कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? तो ये आपकी हो जाएगी चांदी, एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी धातुएं हैं। सबसे भारी OS है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। सीसा ऊष्मीय विद्युत चालकता सबसे कम है। लोहा अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट, लिमेटाइट, आयरन पायराइड है। हेमेटाइट रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। कांसे में तांबा 90%, टिन 10% होता है। कौन सी रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा C, निष्क्रियकरण रासायनिक उदाहरण है। उसके बाद में गैसों में से कौन सी पृथ्वी पर ग्रीन हाउस में सबसे प्रभावशील है? तो वह हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सबसे प्रभावशाली हैं। उसके बाद में मीथेन धान के खेत में उत्पन्न होती है और ओजोन परत में पृथ्वी की सुरक्षा का कवच करती है। ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा का कवर करती है। उसके बाद में वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। किसे ओरम कहा जाता है? तो ये आपका जो सोना है, सोना को ओरम कहा जाता है। उसके बाद में सोना जो हो जाएगा 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। 22 कैरेट आभूषणों में प्रयुक्त किया जाने वाला सोना होता है। उसके बाद में कार्बनिक यौगिकों का हमेशा मौजूद रहता है। तो ये क्या मौजूद रहता है? कार्बन मौजूद रहता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर कार्बन 2 अपरूप होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, पेंसिल कार्बन से बना होता है। किन कणों के सकारात्मक आवेश होता है? तो 773 में भी प्रोटेन सकारात्मक
आवेश होता है। उसके बाद में न्यूट्रॉन 1.67 × 10⁻27 होता है। खोज चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद में आते हैं कि बेकिंग सोडा क्या है, तो इसका सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा हो जाता है। उसके बाद में अग्निशामक यंत्र बैकरी और प्रतिकारक के रूप में होता है। उसके बाद में रासायनिक सूत्र Na2CO3 हो जाता है। धावन सोडा के रूप में स्थायी कठोरता हटाने पर होता है। उसके बाद में किसे ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है, तो बी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में कौन रंगहीन गंधहीन गैस है, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो जाती है। क्लोरीनहीन गंधहीन गैस है। HCl मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयोग की जाती है। कपड़ों का कागज विरंजत क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन रंग निर्माण औषधि प्रतिकारक टीचर गैस बनाने में आदि में होता है। हाइड्रोजन हल्की गैस होती है। उसके बाद में नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाई जाती है। एजेंडों में प्रयोग पेशल शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा है। उसके बाद में जो डी हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तथा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए शोधन जो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। पेयजल के शुद्धिकरण के लिए अनेक उपाय हैं, अशुद्धियाँ हटाए जा सकते हैं। आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड या शुद्धियाँ होती हैं पेयजल में पाई जाती हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। कौन कौन सी? आर्सेनिक, आयरन, फ्लोराइड होती हैं। उसके बाद में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है, तो ये आपकी जो डी वाली हो जाएगी वही हो सकती है। डी जो हाइड्रोजन है ये ग्रीन हाउस नहीं है। उसके बाद में हाइड्रोजन सबसे हल्की है। तारा का ऊर्जा स्रोत हाइड्रोजन और हीलियम संलयन है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने के काम आती है। उसके बाद में 5 से 10 रुपए के सिक्के किससे बने होते हैं? ये फेरिक स्टेनलेस निकल धातु से बने होते हैं। तांबा और निकल की बनी होती है फेनलेस स्टेनलेस। उसके बाद में भारत सरकार सिक्के कांस्य, चांदी और सोना का पदक उत्पादन के लिए मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, टकसाल स्थित है। मुंबई टकसाल की स्थापना 1830 में और नोएडा टकसाल की स्थापना 1989 में की जाती है। उसके बाद में 1980 में देखते हैं कि डैश की उपस्थिति के कारण गंध महसूस होती है, जिससे LPG तो किसके कारण होती है, तो ये होती है आपकी सल्फर यौगिक के कारण हमें गंध महसूस होती है। LPG सिलेंडर में मिथाइल मरकप्टेन मिला होता है तथा सल्फर का यौगिक मिथाइल मरकप्टेन मिला होता है। ब्यूटेन पैराफिन का मिश्रण होता है। LPG में उच्च दाब पर द्रवित करके सिलेंडर में भरी जाती है तथा प्रोड्यूसर गैस, ये गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। गैस के मुख्यतः CO गैस ईंधन का काम करती है। 17%, 25% कार्बन डाइऑक्साइड 4% रहती है। माचिस की तीलियों में आपका जो रहने वाला है 981 का, वह आ जाएगा फास्फोरस से। माचिस की तीलियाँ बनाई जाती हैं तथा फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है, और लाल फास्फोरस से यानी कि लाल फास्फोरस से सफ़ेद फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है। काला फास्फोरस कम क्रियाशील होता है। प्राणी एवं वनस्पति का आवश्यक अवयव है। हड्डियों तथा जीव में DNA में उपस्थित रहता है फास्फोरस। उसके बाद में उपयुक्त विकल्प रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। डैश लाल लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, यानी कि अम्ल जो है आपका, इसका डी हो जाएगा। अम्ल जो है नीले को लाल में बदल देता है, और जो क्षार है वो लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। क्षार जो है लाल, लिटमस को नीले में बदल देता है। अम्ल अम्ल हो जाएगा। उसके बाद में पढ़ते हैं, तो अम्ल लाल में आएगा क्योंकि लाल वाले साथ में रहते हैं। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद में किसका प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, तो इसमें जो रहने वाला है सी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रयोग हम खाना बनाने में किए कहते हैं। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। उसमें अत्यधिक ज्वलनशील होती है तथा अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम को। उसके बाद में हाइड्रोजन अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो विद्युत अपघटन कहा जाता है। उसके बाद में हाइड्रोजन प्रक्रिया को सबसे अधिक विघटन कहा जाता है। अपघटन के नियंत्रण माइकल फैराडे ने किया था विद्युत अपघटन का खोज। 2 अणु और ऑक्सीजन एक अणु से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीकरण विद्युत ऋणात्मक परमाणु मूलक बढ़ाने पर धनावेश बढ़ाना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कहलाता है। 1-2 सिक्के जो हैं फेरिटिक स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। उसके बाद में स्टेनलेस में 18% कोरियम और निकल होता है। उसके बाद में संरक्षण जंग प्रतिरोधी होता है, ये इसमें जंग नहीं लगती। इसके बाद में 15 से 20%, 5% क्रोमियम और वेनेडियम युक्त इस्पात टंगस्टन इस्पात कहलाता है। बंधन जंगों और बेखराद मशीनों के कर्तन से बनाने में प्रयोग किया जाता है। कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सही हो जाएगा आपका सी। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। शुद्ध पदार्थ में रासायनिक और 2 या 2 से अधिक तत्व का अनुपात रासायनिक संयोग से कहलाते हैं। उसके बाद में आ जाएगा आपका लियो
जैसा कि देख रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक जो रहने वाला है वो भी हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। उसके बाद देखते हैं कि इसमें भिन्न ज्ञात करना है, तो 988 में जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी हीलियम। उसके बाद में 89 वाले में एथेनोइक एसिड क्या रहने वाला है, तो एथेनोइक एसिड सफ़ेद सिरका होता है। 90 में NaCl का रासायनिक सूत्र क्या रहने वाला है, तो वो नमक हो जाएगा, नमक NaCl होता है। उसके बाद में रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका पिचब्लेंड से प्राप्त किया जाता है रेडियम को। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। उसके बाद में जादूगोंडा से यूरेनियम निकाला जाता है। 92 की बात आ जाती है, तो पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो सी हो जाएगा आपका मेंडलिफ। उसके बाद में एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे में तापमान के द्रव में बदलती है, तो आपकी हो जाएगी ब्रोमियम। उसके बाद में ये जो सूत्र है ये चीनी का सूत्र हो जाएगा, C12H22 और O11। उसके बाद में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो 95 की आपकी डी हो जाएगी कॉपर डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस नहीं है, CO2 ग्रीन हाउस है। उसके बाद में ठोस आयोडीन रंग होता है, तो ये आपका सी हो जाएगा बैंगनी भूरे रंग और थोड़ा काला होता है। उसके बाद में हवा में मौजूद गैसों में से कौन सी पीतल और मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो ये आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आपकी इसलिए जिम्मेदार है। उसके बाद में कौन सा कैल्शियम समृद्ध स्रोत नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा गाजर समृद्ध स्रोत नहीं है विटामिन कैल्शियम का। उसके बाद में बाकी सब है पनीर, अंजीर और कोलार्ड ग्रीन्स, ये सब कैल्शियम का वो है पीएच। जो पदार्थ का पीएच 7 से कम हो तो वह अम्ल हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो सी में आपका क्या रहेगा, एसिड तेजाब कम है तो इसका पैमाना एसिड तेजाब हो जाएगा। और आपका जो रहने वाला है दांतों यानी कि मुंह का 5.5 रहता है। उसके बाद में 5.6 इस तरीके से याद कर सकते हैं। बच्चे को बस 5 और 5 रुपये ही चाहिए।